दोस्तों इतना दिन से शांत माहौल चल रहा था, जैसे खाड़ी देश में जो सूरत हाल था वो बखूबी आप लोगों को पता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सारे जगह पे शांति से काम चल रहा था और नॉर्मल स्थिति होते जा रही थी। दुबई, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे शांति, क्योंकि ये 6 कंट्री को ईरान ताबड़तोड़ जो है टारगेट कर रहा था और बीच में भी टारगेट किया गया था, लेकिन छोटी मोटी घटना हुई थी, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ईरान एक बहुत बड़ी जो है लड़ाई करने के मूड में है और जो इजराइल ने भी बहुत बड़ी, अब इजराइल और सीधा ईरान का जंग चालू हो गया है। पहले यूएस इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन अब थोड़ा यूएस पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है ईरान का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, इस खबर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। दूसरा जो है छुट्टी से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, खबर आ रही है। यूएई के अंदर आप काम कर रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो ये छुट्टी से रिलेटेड खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि इतना दिन से आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुन रहा होगा कि अभी माहौल शांत है, लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया कि किस तरह से मिसाइल लगातार जो है ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले इसराइल पे करना शुरू कर दिया है और इसराइल भी ताबड़तोड़ जो ईरान पे हमला शुरू कर दिया है। अब यूएस इसमें पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएस अभी इसमें सामने नहीं आ रहा। अब इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी खाड़ी देश हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर खाड़ी देश अब फिर से डरे हुए, सहमे हुए इसलिए और अपने अपने सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं, क्योंकि फिर से ऐसा ना कि ईरान दोबारा फिर से अपने पड़ोसियों पर हमला करना स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि ईरान का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ पे हमला कर देगा। क्यों ईरान का क्लियरली कहना कि जिस ज़मीन से इस्तेमाल अगर हमारे यहाँ होगा, हमला करेगा, मैं उसको ताबड़तोड़ जो है जवाब दूंगा। तो अब ये जो है ईरान और इसराइल के जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इस वजह से अब सारे गल्फ़ कंट्री भी मतलब सतर्क हो गए हैं और सावधान हो गए। तो आप ज़रूर अगर काम करते हो, भारतीय हो इन देशों में, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद है ये गल्फ़ के सारे कंट्री में, तो आप अपडेटेड जरूर रहें, एम्बेसी के संपर्क में रहें। कोई अपडेट आएगा, कोई खबर आएगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन आया वैसे ही, क्योंकि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे अभी दुबई में अगर रहते हुए या फिर खाड़ी के किसी देश में रहते हुए आप सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज़ वगैरह ये सब आप नहीं दिखा सकते हो, लेकिन इंडिया में रह रहे हो इसलिए आप बता सकते हो अपने भारतीयों को और सतर्कता, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर चैनल जो है अरबी वगैरह में होता है, तो हम भारतीयों को इतना समझ अरबी वगैरह नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको अपने भाषा में, हिंदी भाषा में ये चैनल पर आपके लिए न्यूज़ वगैरह लेकर आते रहता हूँ। दूसरा और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यूएई में 15 तारीख से यानी मंडे से छुट्टी का ऐलान किया गया है। और मंडे से छुट्टी इसलिए किया गया है, आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं, जबकि ये छुट्टी हर साल आपको मिलता है। वो है इस्लामिक न्यू ईयर, इंडिया में मुहर्रम बोलते हैं, तो वहाँ पे इस्लामिक न्यू ईयर के जो छुट्टी है 1 तारीख को मनाई जाती है मुहर्रम के तौर पे। तो यूएई में आपको मंडे को छुट्टी मिलेगी। जिस कंपनी में संडे को, बहुत सारे कंपनियों में संडे को छुट्टी मिलती है, तो मंडे यानी वो लोग को जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको तो ऐसे भी, जैसे शारजा के अंदर आप काम करें तो फ्राइडे छुट्टी मिलती है, सैटरडे, संडे 3 दिन तो ऐसे उन लोग को मिलती है, और मंडे ये वाला छुट्टी यानी न्यू ईयर, ये मुहर्रम का जो है न्यू ईयर, उसका छुट्टी मिल जाए। तो टोटल उन लोगों को 4 छुट्टी मिलेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे हो, छोटी मोटी कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको 2 छुट्टी मिलेगी। यानी ये छुट्टी संडे 14 तारीख को संडे है, जो संडे को जो है जून 14 को, और फिर 15 जून को, यानी संडे और मंडे 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। अगर कंपनी नहीं देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें, और नहीं तो आप 8084 पे कॉल करके शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हैं, मोहरे में कंप्लेन कर सकते हैं। आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग डरते थे कि हमारा नाम ना जाहिर हो जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।